अमरीका का नए हमलों में ईरान में दिफाई निज़ाम, साहली रेडार, मिसाइल और ड्रोन तनसीबात और आबनाए हुर्मुज़ के करीब फौजी कश्तियों को निशाना बनाने का दावा। इतवार और पीर की दरमियानी शब हमलों के बाद अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड ने कहा है कि पहली बार लड़ाका तैयारों, बहरी जहाज़ों, खुदकुश फ़ज़ाई और बहरी ड्रोन्स का मुश्तरका इस्तेमाल किया गया। आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आज़ादाना नकलो हमल यकीनी बनाने के लिए अमरीकी फ़ौज तैयार है। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास समेत हुर्मुज़गान, खोज़िस्तान, सीस्तान और बलूचिस्तान और मुतादिद इलाकों में धमाके सुने गए। ईरान का कहना है कि माह शहर में अमरीकी हमले के नतीजे में ज़रई वाटर पंपिंग स्टेशन का एक मुहाफिज शहीद जबकि 4 अफराद जख्मी हुए। सूबे खोज़िस्तान के कम से कम 8 शहरों को भी निशाना बनाया गया। ईरान का अमरीकी अड्डों पर बड़ा जवाबी हमला। पासदारान इनकलाब और ईरानी फौज का ओमान, उर्दन, कुवैत और बहरीन में 5 लहरों में दागे गए ड्रोन्स और मिसाइलों से अमरीकी फौज की अहम तनसीबात और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने का दावा। पासदारान इनकलाब का दावा है कि ओमान में फ़ज़ाई और बहरी निगरानी के रडार तबाह कर दिए। कुवैत में पेट्रियट फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, 2 हिमार्स लॉन्चर्स और मिसाइल ज़ख़ीरे को तबाह कर दिया गया। उर्दन के सुल्तान हसन एयरबेस पर ईंधन और असलहा के कई ज़खायर को निशाना बनाया। बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर अमरीकी ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, P-8 तैयारी के हैंगर और हेलीकॉप्टर मरम्मत की तनसीबात को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि जारहे अमरीकी फ़ौज की मदाखलत बंद रोकना और अपने साहली पानियों पर मुल्कों की खुद मुख्तारी का एहतराम ही आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने का वाहिद रास्ता है। बंदर अब्बास के करीब अमरीकी ड्रोन तबाह करने का दावा। ईरान की अमरीका के ताज़ा हमलों की मज़म्मत। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि अमरीका के हालिया हमलों ने चंद महीने की तमाम सिफारती कोशिशों को बेसूद बना दिया। अमरीका ने आबना हुर्मुज़ में ईरान के इंतज़ामात में खुली मुदाखलत की, जिससे न सिर्फ वहाँ दोबारा अदम तहफ़्फ़ुज़ की सूरत हाल पैदा हुई बल्कि बैनुल-अक़वामी तिजारती जहाज़रानी में भी खलल पड़ा। हफ्ते के रोज़ मस्कत में होने वाले मुज़ाकरात का महवर आबना हुर्मुज़ के इंतज़ाम से मुताल्लिक़ था। ताहम अमरीका ने ओमान पर दबाव डालकर इस मामले पर किसी नतीजे तक पहुँचने का अमल रोक दिया। पाकिस्तान का अमेरिका ईरान कशीदगी में एक बार फिर इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है तमाम फरीक़ैन तहम्मुल का मुजाहरा और कशीदगी में कमी के लिए फौरी इक़दाम करें। फरीक़ैन इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के तहत अपने वादों की पासदारी करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि हफ्ते की रात ईरान और अमरीका एक मुआहदे की निकात पर मुत्तफ़िक़ हो गए थे। ईरान तमाम मामलात से दस्तबरदार हो गया था, लेकिन मुज़ाकरात ख़त्म होने के 1 घंटे के अंदर ही ईरान ने आबना हुर्मुज़ में एक बहरी जहाज़ पर ड्रोन हमला कर दिया। अमरीकी टीवी से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप का आबना हुर्मुज़ तमाम जहाज़ों के लिए खुले होने का दावा। सोशल मीडिया पर एक बयान में ट्रंप ने दावा किया कि उनकी मकबूलियत 59% तक पहुंच चुकी। तेल और गैस सस्ती होने से कीमतें नीचे आ रही हैं। अमेरिका में हुए हालिया सर्वे के मुताबिक 43% अमरीकी ट्रंप की कारकर्दगी से मुतमईन है। अमेरिका ईरान हमलों और आबनाए हुर्मुज़ बंद करने के ऐलान के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में फिर इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $79 फी बैरल हो गई, जबकि WTI खाम तेल की कीमत $74 फी बैरल हो गई। अमरीकी हुक्काम का दावा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अमरीकी फ़ौज से राबते के साथ 20 तिजारती जहाज़ आबना हुर्मुज़ से गुजर गए। ईरान ने आबना हुर्मुज़ बंद करने और हुर्मुज़ का कंट्रोल हासिल करने का दावा किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कतर रवाना। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और वज़ीर इत्तलात अता तारर भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात करेंगे। साबिक़ अमीर कतर मरहूम शेख हमद बिन खलीफा के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत करेंगे।
वफाकी आईनी अदालत ने पीर सुहावा मोनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कल अदम करार दे दिया। CDA और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर। ट्रायल कोर्ट्स को जल्द अज जल्द केसेस के फैसलों की हिदायत कर दी। अदालत ने कहा है कि मिल्कियत का फैसला ट्रायल कोर्ट्स बगैर अदालती ऑब्जर्वेशन से मुतासर हुए करेंगी। इंतजामी मामलात का फैसला रेगुलेटरी बॉडीज करेंगी। जस्टिस हसन नजर रिजवी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत से निकात को मद्देनजर नहीं रखा गया। फैसला पढ़ा तो अंदाजा हुआ बहुत कुछ अदालती कार्रवाई से बाहर का लिखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जून 2024 को मार्गिला हिल्स नेशनल पार्क में वाक़े मोनाल रेस्टोरेंट को 3 महीने में मुकम्मल खत्म और गिराने का हुक्म दिया था। वफाकी आईनी अदालत ने मोनाल रेस्टोरेंट को फौरी खोलने की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। पाक फौज, FC बलूचिस्तान और बलूचिस्तान पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान मजीद 5 खारजियों को हलाक कर दिया गया। ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशत गर्दों की मजमूई तादाद 76 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 114 खारजी दहशत गर्द हलाक हो चुके। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन शाबान पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, बलूचिस्तान का अमन तबाह करने वाले इबरत का निशान बन रहे हैं। बलूचिस्तान की धरती पर खून बहाने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। फितनतुल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। बलूचिस्तान के जिला वाशक की तहसील माशकेल में फितनल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों का बुज़दिलाना हमला, 5 मजदूर शहीद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितनल हिंदुस्तान के बुज़दिल दहशत गर्दों ने मासूम और निहत्ते मजदूरों को निशाना बनाया। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बलूचिस्तान की वाक़े की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि फितनल हिंदुस्तान के दहशत गर्द अपने मज़मूम अज़ाइम के लिए बेगुनाह शहरियों को निशाना बना रहे हैं। ऐसे इंसानियत सोच जराइम में मुलव्वस अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। ज़ियादत में दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन का धरना कोयटा और ज़ियादत में जारी। हुकूमती वफ़द के साथ मुज़ाकरात के 2 दौर होने के बावजूद डेडलॉक बरकरार। मुजाहिदीन का ज़ियादत वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। हुकूमती वफ़द की यकीन दहानी के बावजूद धरना ख़त्म नहीं किया। धरने के करीब कंटेनर में 8 पुलिस एहलकारों की मैयतें रखी हुई हैं। दीगर पुलिस एहलकारों की तदफीन ज़ियादत और संजावी के इलाकों में कर दी गई। 7 जुलाई को ज़ियादत के इलाके मंगी में दहशतगर्द हमले में 30 पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे। जिला दियामर की मुख्तलिफ वादियों में सैलाबी रैलों से मुतादिद मकानात, दरख्त, फसलें, राबता पुल, पंचक्की और वाटर चैनल्स तबाह हो गए। शाहरा कराकरम गोना फार्म के करीब सैलाबी रैली के बायस गुज़श्ता रात से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। सड़क की बंदिश से दोनों अतराफ गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। मुतालिका इदारों ने मुतासरा इलाकों में नुकसानात का तखमीना लगाने और बहाली के काम का आगाज कर दिया। शाहरा कराकरम को खोलने के लिए भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुल्तान, खानेवाल और जहानिया समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, कई इलाकों में बिजली मअतल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों जबकि कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक बड़े दरियाओं सिंध, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और काबुल में बहाव मामूल के मुताबिक है। तलबीरा डैम का लेवल 52%, मंगला डैम 37% भरा हुआ है। गजा पर इस्राएली फौज की खौफनाक बमबारी, यके बाद दीगर एक ही इलाके में 4 वजनी बम गिरा दिए। बम हमलों और फायरिंग के वाकयात में 6 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। 8 साल की बच्ची को इस्राएली फौज ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। इस्राएली फौज ने फजाई हमले के बाद फिर साबरा गजा से लोगों को इनखला का हुक्म भी दिया। रूस के मॉस्को रीजन में यूक्रेनी ड्रोन हमलों के नतीजे में 3 अफराद हलाक और 5 जख्मी हो गए। गवर्नर मॉस्को रीजन के मुताबिक पानिर्स्की टाउन पर ड्रोन हमले में 3 अफराद हलाक और जख्मी हुए, जबकि मॉस्को रीजन के एक और इलाके में भी ड्रोन हमले में 2 अफराद जख्मी हुए।
अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मुनशियात और गैर कानूनी असलहे के 2 मुकदमात की समाअत। शरीक मुल्जिमान को पेश न करने पर अदालत बरहम। सिटी कोर्ट कराची ने सुपरिटेंडेंट जेल को शो कॉज कर दिया। रिमार्क्स दिए कि जेल सुपरिटेंडेंट पेश होकर वजाहत दें कि मुल्जिमान को पेश क्यों नहीं किया। मुल्जिमा अनमोल उर्फ पिंकी को अदालत में पेशी से इस्तिस्ना दिया था। दीगर मुल्जिमान को पेश न करना कानून की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने चालान पेश करने के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली। OIC खवातीन की नवी वजारती कॉन्फ्रेंस आज होगी। वजारत इंसानी हुकूक के मुताबिक कॉन्फ्रेंस की चेयरमैनशिप मिस्र से पाकिस्तान को मुंतकिल की जाएगी। OIC खवातीन की नवी वजारती कॉन्फ्रेंस के पहले रोज तकनीकी इजलास हुआ, जिसमें एजेंडे की मंजूरी और OIC प्लान ऑफ एक्शन बराए खवातीन पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। इजलास में खवातीन की तालीम, सेहत, मौशी खुद मुख्तारी, माली शमूलियत, फैसला साजी पर गौर किया गया। गिलगित बल्तिस्तान के 2 इंतखाबी हल्कों के मखसूस पोलिंग स्टेशन में इतवार की रीपोलिंग के बाद गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक GB 15 दियामर 1 में आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद दिल पजीर 6033 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे। GB 17 में पीपल्स पार्टी के मोहम्मद नसीम 10,421 वोट के साथ कामयाब हुए। 7 जून को होने वाले इंतखाबात में 9 पोलिंग स्टेशन पर हंगामा आराई और बेज़ाब्तगियों की शिकायत के बाद यहाँ के नताइज रोक लिए गए थे। कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का बहादुराबाद मरकज पर वर्कर्स इजलास। MQ रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सिंध की मौजूदा हुकूमत 18 साल में 22,000 अरब रुपए विफाक से ले चुकी। हुकूमत सिंध बिलउमूम कराची हैदराबाद में बुनियादी ज़रूरियात मुहैया करने में नाकाम रही। सिंध के शहरी इलाकों को हुकूक दिलाने के लिए 26 जुलाई से एहतजाजी तहरीक का आगाज़ किया जाएगा। हम इख्तियारात और वसाइल को आईनी तौर पर पाकिस्तान के लोगों के दरवाजे तक पहुँचाएंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी तुर्बत। मुल्क का गर्म तरीन शहर जहां ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 49 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दादू में 46, सिब्बी में 45, नवाबशाह में 44, सखर में 43, नौकुंडी में 41, गवादर में 40, मुल्तान में 38, हैदराबाद में 37, पेशावर में 36, लाहौर और इस्लामाबाद में 32, जबकि कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में कभी कभार तेज़ हवाएं चलने और कहीं कहीं बूंदाबांदी का भी इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 78% है। चकवाल के ढोक ठालियां डैम में सैकड़ों मछलियां मरकर पानी की सतह पर आ गईं। मुर्दा मछलियों की डैम में मौजूदगी के बायस इलाके में शदीद ताफुन फैल गया। डैम इंतजामिया के मुताबिक शदीद गर्मी की वजह से मछलियां मर गई हैं। जिंदा मछलियों को बचाने के लिए दवा डाल रहे हैं। नसीराबाद में नौताल कौमी शाहरा पर बिजली के टावर को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया गया। DSP शमन अली सोलंकी का कहने के धमाके से एक बिजली टावर मुकम्मल तबाह जबकि दूसरे को जुज़वी नुकसान पहुंचा। डीप बिजली लाइन उच्च पावर प्लांट से सिब्बी की जानिब जा रही थी। कैस्को काम के मुताबिक बिजली के टावर को नुकसान पहुंचने से बलोचिस्तान के अक्सर इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर है। कराची के इलाके कायदाबाद में गैर कानूनी तौर पर मुकीम 18 अफगान बाशिंदों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक जेर हिरासत अफगान बाशिंदों को कानूनी कार्रवाई के बाद अफगान कैंप मुंतकिल कर दिया गया है। जिला इंतजामिया की निगरानी में अफगान बाशिंदों के जेर इस्तेमाल रिहाइश गाह को सील कर दिया गया। वज़ारत ख़ारजा की इजाज़त के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से अफगानिस्तान के लिए भेजे जाने वाली इमदादी सामान पर मुश्तमिल 25 कंटेनर्स तोरखम बॉर्डर पहुँच गए। कस्टम हुकाम के मुताबिक कस्टम क्लियरेंस और कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद कंटेनर्स को अफगान हुकाम के हवाले किया जाएगा। कराची पोर्ट पर 398.5 मीटर तवील मेगा कंटेनर जहाज MSC इरेका की आमद। तर्जुमान के मुताबिक MSC इरेका दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर जहाज़ों में शुमार होता है। जहाज के इस दौरे के दौरान 3000 से ज़ायद कंटेनर्स की हैंडलिंग मुतवक्के है। पोर्ट पर कार्गो ऑपरेशंस मुकम्मल करने के बाद जहाज चीन रवाना। मकबूजा कश्मीर पर भारत के कब्ज़े और मज़ालिम के खिलाफ दुनिया भर में आज यौम शोहदाए कश्मीर मनाया जा रहा है। 13 जुलाई 1931 को डोगरा फोर्सेज ने आज़ान देने पर फायरिंग से 22 मुसलमानों को शहीद कर दिया था।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम शोहदा कश्मीर पर 22 कश्मीरी शोहदा को खिराज अकीदत। कहा कि पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक़ की खुद इरादियत की भरपूर हिमायत जारी रखेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियाँ भारतीय जाहिरियत की भयानक तस्वीर से पर्दा उठाती हैं। कश्मीर की आज़ादी तक पाकिस्तान हर आलमी फोरम पर कश्मीरियों की मुअस्सर आवाज़ बनता रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का भी शोहदाए तहरीक आज़ादी को शानदार खिराज अकीदत। यकम मार्च को कुवैत की शईबा बंदरगाह पर ईरानी ड्रोन हमले में 6 अमरीकी फौजी हलाक हुए। अमरीकी अखबार का दावा है कि ईरान अमरीका जंग के दूसरे रोज कुवैत में ईरानी ड्रोन हमले में दर्जनों फौजी जख्मी हुए। यह हमला अमरीकी फौज के लिए इस जंग का महंगा तरीन हमला साबित हुआ। हमले में बच जाने वाले अहलकारों के मुताबिक अमरीकी जर्नलों ने वार्निंग को नजरअंदाज किया था। अमरीकी कमांडरों को वार्निंग दी गई थी कि निशाना बनाई जाने वाली तंसीब गैर महफूज है। और नीम से मैंगो, नीम से मुजफ्फरगढ़ के उन्वान से मुजफ्फरगढ़ में सजा मैंगो फेस्टिवल। मुख्तलिफ इक़साम के मीठे और रसीले आम आवाम की तवज्जो का मरकज रहे। आमों के साथ साथ खाने पीने और आराइशी अशिया के स्टॉल्स भी लगाए गए। महफिल मुशाहिदा और महफिल मौसीकी से भी शायकीन खूब महजूज हुए। मुजफ्फरगढ़ में 1 लाख एकड़ से ज़ायद रकबे पर आम के बागात हैं, जिनसे तकरीबन 10 लाख मेट्रिक टन आम की पैदावार हासिल की जाती है।